Now exercise 5.1, question number 1, and question number 1 is prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. ओके, तो आपको प्रूव करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम जानते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स अगर आपको कंटिन्यूअस एट ए प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, दैट इज राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन का वैल्यू एट ए, दैट इज एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए। तो सबसे पहले एट जीरो हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है या तो प्रूव कर देना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, दिस वन इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, हर एक नंबर के लिए एक ही डेफिनेशन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3, और यहाँ पर अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3, एंड f ऑफ 0 हो जाएगा 5 इंटू 0 minus 3 is equal to minus 3. Therefore, limit x tends to 0, f of x equal to f of 0, and so we can say f is continuous at x equal to 0. अब नेक्स्ट है at minus 3, तो at minus 3 मतलब लिमिट x टेंडिंग टू minus 3 f of x is equal to limit x टेंडिंग टू माइनस 3, फॉर्मूला है 5x माइनस 3। यहाँ पर भी हम माइनस प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये हर एक रियल नंबर के लिए एक ही डेफिनेशन है। तो 5x माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3, दैट इज minus 15 minus 3 minus 18. Now we find value at minus 3, that is f of minus 3. So f of minus 3 is 5 into minus 3, so it is minus 15 minus 3 minus 18. So limit x tending to minus 3, f of x is equal to f of minus 3, and therefore f is continuous at x equal to minus 3. एक और पॉइंट दिया गया है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एट 5, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx is 5x minus 3, 5x minus 3, so it is 5 into 5 minus 3, which gives 22. F of 5 equal to 5 into 5 minus 3, that is 22, and therefore limit x tending to 5 fx is same as f of 5, and therefore f is continuous at x equal to 5. Okay, so this one is our question number 1. Now question number 2. Question number 2 is examine the continuity of the function fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3.
तो नंबर 2 में आपको fx दिया गया है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट 3। तो एट 3 कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 बिकॉज दिस वन इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, सबके लिए एक ही डेफिनेशन दिया गया है। तो 3 माइनस 3 प्लस नहीं लिखेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x limit x tends to 3 f of x is 2x square minus 1, so it is 2 into 3 square minus 1, so it gives 2 into 9 18 minus 1 17। और यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट इज सेम एज f of 3, बराबर। एंड therefore f is continuous at x equal to 3। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो continuous at 3 है। So this one is question number 1 and question number 2. Now next one is number 3. Examine the following functions continuity। ये जो ABCD 4 फंक्शन दिए हैं सबकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस 5। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, मीन्स हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा ऑन r। तो एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट a belongs to r be any number, बराबर, या तो लेट a इज एनी रियल नंबर। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट a बिकॉज इट इज एनी नंबर। अगर ये फंक्शन a पे कंटिन्यूअस है देन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मींस ऑन डोमेन। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a, fx का फॉर्मूला है x माइनस 5। अगर हम लिमिट का यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा a माइनस 5। अब f ऑफ a क्या होगा, तो fx इक्वल टू x माइनस 5 है, हर एक के लिए एक ही फॉर्मूला है, f ऑफ a भी हो जाएगा a माइनस 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to f of a and therefore f is continuous for any a belongs to r, बराबर। and that's why f is continuous on complete domain, f is continuous on domain that is r, बराबर। तो जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करने को बोला है ऑन, या तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम डोमेन पर, तो सबसे पहले आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है इन जनरल और फिर आपको चेक करना है। So this function is continuous. Now one is complete. Now second देख लेते हैं इसी में b, जिसमें आपको दिया गया है fx is equal to 1 upon x minus 5। तो जैसे इसने डेफिनेशन दिया है 1 upon x minus 5, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है उसका डोमेन होगा r माइनस सिंगलटन 5 टू r, मीन्स हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऑन r माइनस सिंगलटन 5। तो लेट a belongs to r माइनस सिंगलटन 5 be any number, या तो लेट a be any number from r minus singleton 5। now limit x tending to a f of x is equal to limit x tending to a fx is 1 upon x minus 5, यूनिफॉर्म डेफिनेशन थी, यहाँ से मिल जाएगा हमको 1 upon a minus 5।
अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए होगा 1/a-5, बराबर। और यहाँ पर डेफिनेटली ए का वैल्यू 5 तो नहीं है, वो हम ऑलरेडी डोमेन में भी यहाँ पर भी लिख देते हैं, ए नॉट इक्वल टू 5। तो लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x is equal to f of a for all a belongs to r minus singleton 5, and therefore f is continuous on r minus singleton 5, that is on complete domain. So this function is continuous. Now next means c, और c में आपको f of x दिया गया है x² - 25 अपॉन x + 5। तो डेफिनेटली यहाँ पर x + 5 नॉन जीरो होना चाहिए, x + 5 नॉट इक्वल टू 0, या तो फिर आप बोल सकते हैं x नॉट इक्वल टू -5। तो ये जो फंक्शन है उसका डोमेन होगा r माइनस सिंगलटन -5 टू r, fx इज इक्वल टू x² - 25 अपॉन x + 5। ये आपके फंक्शन की फॉर्मूला है, x² - 25 अपॉन x + 5। अब हम एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू r माइनस -5। ये हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x means limit x tending to a, f of x हो जाएगा x² - 25 अपॉन x + 5, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a। अगर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो x - 5 अपॉन x + 5 अपॉन x + 5, x + 5 इनको कैंसिल कर लेते हैं, बराबर, क्योंकि x + 5 नॉन जीरो नंबर है, बिकॉज x + 5 इज नॉट जीरो। इसको आप अगर स्टार्टिंग से कैंसिल कर लेते तो भी चलेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको a - 5। नाउ व्हाट इज f of a? तो f of a इज a² - 25 अपॉन a + 5, that is a - 5 a - 5 अपॉन a + 5 डिवाइडेड बाय a - 5। a - 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, चलिए a + 5 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में a + 5 था, a - 5 into a + 5, denominator is a + 5, so a + 5 cancel, so it is a - 5। यहाँ पर लिख देता हूँ, therefore limit x tending to a, f of x is same as f of a for all a belongs to r minus singleton -5, and therefore f is continuous for all a belongs to r minus singleton -5, and therefore f is continuous function. F is continuous function on domain, that is r minus singleton -5। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब डी।
और को दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो जाएगा आर, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है ऑन आर। तो f इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, तो जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस x if x is less than 5। ओके, तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5 के लिए अलग डेफिनेशन है, x इक्वल टू 5 के लिए x माइनस 5 है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेट a बिलोंग्स टू r, हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, एनी नंबर, लेट a बिलोंग्स टू r। अब जैसे ही हम a बिलोंग्स टू r लिखेंगे, f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमको डेफिनेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, a ग्रेटर देन 5, a लेस देन 5 या इक्वल टू 5। तो फर्स्ट हम केस लेते हैं लेट a ग्रेटर देन 5, लेट a ग्रेटर देन 5, इसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अब a ग्रेटर देन 5 है तो आपका f ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा a माइनस 5। ओके, अब हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। अब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, तो f ऑफ x का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 5। व्हाट इज रीजन, बिकॉज ये जो हम x सिलेक्ट करेंगे x टेंडिंग टू a, वो कहाँ पर होगा, a के बिल्कुल पास में, मीन्स a से समथिंग प्लस या तो माइनस, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, या तो आप a माइनस एच a प्लस एच भी लिख सकते हैं, सिंबल है, मीन्स बिल्कुल a के नजदीक में। इसका जो नेबरहुड होता है ना, जैसे कि मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर है a, तो हम x की वैल्यू a तो नहीं लेते, बट क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट से टेंडिंग करते हैं। तो लेफ्ट से थोड़ा हमने माइनस किया, थोड़ा हमने प्लस किया, वो जो नंबर है इसी को मैंने सिंबल दिया है डेल्टा। जो पहले हम एच भी लिखता था मैं, ए माइनस एच ए प्लस एच, इस बार हमने सिंबल कुछ डेल्टा यूज किया है। तो x बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, जैसे कि हमने कंडीशन लिया है a ग्रेटर देन 5, तो a ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 5, क्योंकि हम बिल्कुल स्मॉल नंबर माइनस करते हैं, तो x भी ग्रेटर देन 5 होगा, एंड दैट्स व्हाई वी यूज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको a माइनस 5। अब देख सकते हैं एफ ऑफ ए तो हम पहले से लिख देते हैं a माइनस 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a फॉर ऑल a ग्रेटर देन 5। ओके, अब सेकेंड चेक करते हैं, दैट इज फॉर a लेस देन 5। सेकेंड केस, लेट a is less than 5। जब a लेस देन 5 होगा तो f ऑफ a कितना हो जाएगा, 5 माइनस a, बराबर x लेस देन 5, तो 5 माइनस x, हियर a is लेस देन 5। अब यहाँ पर से लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a। अब f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x हो जाएगा 5 माइनस x। यहाँ पर भी अगर आपको रीजन लिखना है तो बिकॉज x जो होगा वो टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, मीन्स a के आसपास में होगा, a से थोड़ा कम या तो फिर थोड़ा ज्यादा
जिसको बोलते हैं नेबरहुड। तो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। अब a जो है वो लेस देन 5 है, तो आप 5 के आसपास नहीं है, दैट्स व्हाई x is less than 5, and that's why it is 5 minus a, and 5 minus a ये आपका f of a था, तो यहां से भी हमको मिल चुका है लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x is equal to f of a, and so function is continuous for all a less than 5। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट 5, बराबर है। एट 5 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एट x equal to 5, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, अब x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 माइनस मीन्स 5 से थोड़ा लेस हो जाएगा, बराबर। 5 से लेस, 5 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो लेस देन 5 के लिए फॉर्मूला होगी 5 माइनस एक्स, बिकॉज x टेंडिंग टू 5 माइनस 5 की तरफ हम टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, दैट्स व्हाई x इज लेस देन 5। so in this case it is 5 minus 5 is 0। अब यहाँ पर 5 minus 5 प्लस क्यों लिया, क्योंकि लेस देन 5 के लिए अलग डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 5 के लिए अलग डेफिनेशन है। आपका जो एफ एक्स है उसकी डेफिनेशन कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, 5 चेंज कर रहा है, तो 5 माइनस एंड 5 प्लस के लिए डिफरेंट डेफिनेशन होगी। अब फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, तो x टेंडिंग टू 5 प्लस है, मीन्स हम 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, मीन्स x इज ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन 5, तो आपकी फॉर्मूला हो जाएगी x माइनस 5, so it is 5 minus 5 equal to 0, and f of 5 भी क्या हो जाएगा, 5 minus 5 मतलब 0। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट 5 मतलब f of 5, ये तीनों वैल्यू इक्वल मिल चुकी है। इसका मतलब हम यहाँ से लिख देंगे therefore limit x टेंड्स टू 5, लेफ्ट एंड राइट दोनों में वैल्यू 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, f of x is same as f of 5, so function is continuous for a greater than 5, for a less than 5, and for 5, and that's why we can say f is continuous on complete domain, that is R, ये function continuous है on R। okay, next पे चलते हैं number 4। Number 4 is prove that the function fx equal to x raised to n is continuous at x equal to n where n is positive integer। ओके, तो आपको दिया गया है fx is equal to x raised to n, n is positive integer, इसका मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो फंक्शन हो जाएगा r to r। ओके, इसका डोमेन r हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एक नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और वो नंबर के हिसाब से इनका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेट a belongs to R be any number,
let a belongs to R be any number. Now limit x tending to a, f of x is equal to limit x tending to a, fx को दिया है x raised to n, so it is a raised to n, f of a is equal to a raised to n, and therefore limit x tends to a, f of x is equal to f of a, so f is continuous for all a belongs to R, because हमने नंबर जो लिया था वो इन जनरल लिया था एनी नंबर, तो f is continuous for all a belongs to R, and therefore fx is equal to x raised to n is continuous on R, complete domain में ये function continuous है. So this one is our number 4. Now next number 5, और नंबर 5 में आपको दिया गया है is a function f defined by fx is equal to x if x less than or equal to 1, and 5 if x greater than 1, continuous at 0. okay, means आपको continuity पहले चेक करनी है at 0, then at 1 and then at 2. सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं at 0, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, बराबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x. अब x टेंडिंग टू 0 इसका मतलब क्या होता है, तो x टेंडिंग टू 0 मीन्स x जो होगा वो 0 के आसपास में होगा, दैट इज 0 माइनस h एंड 0 प्लस h, 0 से या तो समथिंग लेस या समथिंग मोर, मीन्स 0 माइनस h एंड 0 प्लस h. बट ये दोनों केस में 0 से थोड़ा सा लेस या तो थोड़ा सा ग्रेटर होगा, ये दोनों केस में आपका जो x होगा वो तो लेस देन 1 ही रहेगा, बिकॉज हमारी जो डेफिनेशन है वो तो 1 चेंज कर रहा है, तो इसलिए हमने x लेस देन 1 लिखा. और जैसे ही आप x लेस देन 1 लिखेंगे, आपका जो फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है उसमें से आपको वैल्यू मिल जाएगा fx का x, लिमिट का यूज करेंगे तो ये 0, एंड व्हाट इज f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो आपकी जो नंबर है वही आंसर है. एंड यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to f0, so function is continuous at x equal to 0. अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी at 1, बट आप देख सकते हैं कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 1 चेंज कर रहा है, तो हमें लेफ्ट राइट अलग से फाइंड करना पड़ेगा. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस का मतलब क्या होता है, तो x इज टेंडिंग टू 1 माइनस मीन्स हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो इट इज लेस देन 1, एंड व्हेन x इज लेस देन 1 योर आंसर इज मीन्स fx इक्वल टू x, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 1. अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, अब 1 प्लस है मीन्स हम x की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 1, और जैसे ही x ग्रेटर देन 1 होगा, हमको जो फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है
वहां से मिल जाएगा fx इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो आपको आंसर मिल चुका है 5। अब आपकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट थी वो लेफ्ट हैंड लिमिट था 1 और राइट हैंड लिमिट है वो 5 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो therefore लिमिट x tending to 1 minus fx is not same as limit x tending to 1 plus fx, and therefore f is discontinuous या तो not continuous, f is discontinuous at x equal to 1। अगर यहाँ पर भी मैं एक और चीज बोल दूं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों फाइनाइट नंबर है, बट ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो ये जो वन पे डिसकंटिन्यूटी है, बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ, एट 1 कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो ये नॉन रिमूवेबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों डिफरेंट है, तो ये नॉन रिमूवेबल है बट फाइनाइट है। ओके, अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट 2। कंटिन्यूटी एट 2, यहाँ पर अगर आपको ये भी फाइंड करना है कि जंप कितना है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। जंप कितना होगा, तो दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस, मीन्स आप दोनों जो लेफ्ट एंड राइट है उनका पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड कर लो 4। ओके, अब ये मैं बार बार एक्स्ट्रा करता हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट डिसकंटिन्यूटी है तो कौन से टाइप की हो सकती है और नॉन रिमूवेबल है उसमें भी जो डिफरेंट टाइप है वो दिखाया। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 2, तो एट एक्स इक्वल टू 2। अब एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब x टेंडिंग टू 2 इसका मतलब है हम 2 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, मीन्स x बिलोंग्स टू 2 माइनस समथिंग, तो 2 माइनस एच या तो 2 प्लस एच, 2 से लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से हम टेंडिंग करेंगे, बट ये दोनों जो आप टेंडिंग करेंगे वो दोनों केस में जो x की वैल्यू है वो तो 2 के आसपास रहेगी, और आपकी डेफिनेशन है 2 के बिल्कुल नजदीक रहेगी। आपकी डेफिनेशन कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, 1, तो ये दोनों केस में x का वैल्यू तो 1 से ग्रेटर ही रहेगा, कि 2 minus means it is 1.99999 and something, and 2 plus means it is 2.0000 and something, तो दोनों केस में वैल्यू तो x ग्रेटर देन 1 ही है, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपको fx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, बराबर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx हो जाएगा 5, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5। एंड व्हाट इज f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 भी हो जाएगा 5, बिकॉज आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx is equal to f of 2, and therefore f is continuous at x equal to 2। तो ये क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं कि देखो हमको कंटिन्यूटी चेक करने को दिया गया था एट 0, बट डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही थी, तो मैंने x टेंड्स टू 0 ही लिखा है, 0 माइनस एंड 0 प्लस नहीं लिखा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 मींस इट इज नियर टू 0, और अगर वो नियर टू 0 है तो वो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, और तो दोनों केस में मतलब 0 माइनस बोलो या 0 प्लस बोलो, ये दोनों केस में x की वैल्यू 1 से लेस रहेगी, तो fx का वैल्यू एक ही रहेगा x, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 माइनस या 0 प्लस नहीं लिखा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 में
क्योंकि जब आप 2 की तरफ टेंडिंग कर रहे थे तब भी हमने क्या किया कि भाई 2 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट या राइट आप टेंडिंग करेंगे तो बिल्कुल 2 के आसपास होंगे, मीन्स लेफ्ट राइट दोनों में आपका वैल्यू 1 से तो ग्रेटर ही रहेगा। तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 5, 2 माइनस 2 प्लस का यूज नहीं किया है। बट हाँ, 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी तो हमने जब 1 पे चेक कर रहे थे तो हमने एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड किया, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। उस टाइम आपका एफ एक्स डिफाइन किया गया है एज एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे उस टाइम यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक था मेरा, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे 1 प्लस, बराबर, तो डेफिनेशन अलग दिया था 5, तो हमने 1 माइनस एंड 1 प्लस दोनों किया, बट 0 एंड 2 पे एक ही लिखा है, 0 माइनस 0 प्लस या तो 2 माइनस 2 प्लस का यूज नहीं किया है। ओके, नाउ going on next, find all points of discontinuity where f is defined by, अब ये जो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, यहाँ पर 6 पे चलते हैं। पहले हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कौन चेंज कर रहा है, 2, बराबर। पॉइंट 2 जो है वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ 2 पे ही होगा, अदर्स पॉइंट पे ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन चेंज कर रहा है 2। ओके, तो हम सिर्फ 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे बिकॉज डेफिनेशन 2 चेंज कर रहा है इसलिए, और इन जनरल करना है तो भी, बट आई थिंक पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसने सिर्फ ऐसा बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है वही हमें चेक करना है। तो केस बना ही देते हैं। ओके, चलो केस बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फंक्शन सिर्फ 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर आप ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ 2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना चाहिए कि अदर देन 2 बाकी के जितने भी नंबर्स है वो हर एक नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जैसा मैंने बोला कि डेफिनेटली मुझे पता है ये फंक्शन सिर्फ 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अगर है तो सिर्फ 2 पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पर ये कंटिन्यूअस होगा। बट मुझे चेक करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स। आपको पता है वो अलग चीज है, आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है या तो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो फंक्शन है इसका डोमेन तो आप समझ सकते हैं आर होगा, बराबर, बिकॉज एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए दिया गया है तो फंक्शन इज डिफाइंड ऑन आर। सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर। हमने एक नंबर सिलेक्ट किया है, रियल नंबर। अगर आप रियल नंबर लेंगे, जब आप एफ ऑफ ए फाइंड करने जाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि आप कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3। मीन्स आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने जो नंबर लिया है वो लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है। तो हम यहाँ से केस लिख देते हैं, केस 1, पहला केस है ए लेस देन 2। अब जैसे ही आप ए लेस देन 2 लिखेंगे आपका एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए होगा 2a प्लस 3। अब यहाँ लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब ए क्या है, लेस देन 2,
a लेस देन 2 है, आपका जो x है वो टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स a, तो x भी लेस देन 2 होगा, और अगर x लेस देन 2 है तो fx की फॉर्मूला क्या हो जाएगी 2x प्लस 3, जो मैं पहले लिख के दिखाता था कि x बिलोंग्स टू a माइनस h टू a प्लस h, वो इस बार मैंने बोल के लिखा है डायरेक्टली 2x प्लस 3। अगर आप लिमिट यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस 3, और ऊपर हमने ऑलरेडी दिखा दिया है कि f ऑफ a क्या है 2a प्लस 3, सो दिस वन इज f ऑफ a, दैट्स व्हाई f इज कंटिन्यूअस फॉर a लेस देन 2, बराबर। अब करते हैं सेकेंड केस, दैट इज केस 2, a ग्रेटर देन 2 के लिए अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब अगर a ग्रेटर देन 2 है तो f ऑफ a क्या हो जाएगा 2a माइनस 3, फिर हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। अब यहाँ पर आपका x जो है वो टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स a, मतलब a की तरफ जा रहा है, a ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 2 होगा, और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो आपकी फॉर्मूला कौन सी यूज होगी 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a 2x माइनस 3, x की वैल्यू a पुट करेंगे तो मिल जाएगा 2a माइनस 3, एंड 2a माइनस 3 मतलब f ऑफ a, क्योंकि वो हम पहले से लिख देते हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ f a, and therefore f is continuous for a greater than 2। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं at 2, at x equal to 2, तो 2 लेस देन x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए अलग डेफिनेशन है, इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब x टेंडिंग टू 2 माइनस इसका मतलब क्या होता है, तो ये है 2, आप टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब x क्या हो गया लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 है तो आप फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे 2x प्लस 3, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 2, 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस 2, 2 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 7। अब फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इज ओके, अब 2 प्लस तो ये है 2, हम 2 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है वो क्या होगा 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 से ग्रेटर है तो आपकी फॉर्मूला यूज होगी 2x माइनस 3, और फिर लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, limit x tending to 2 minus fx is not same as limit x tending to 2 plus fx, and so f is discontinuous at x equal to 2, बराबर। अब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर एट 2, तो ये जो हमने पूरा क्वेश्चन किया उससे हमको क्या पता चला कि भाई फॉर ऑल ए लेस देन 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट इज continuous for all a greater than 2, function is discontinuous at x equal to 2, तो यहां से अब हम लिख सकते हैं कि function is discontinuous at only 2, या तो point of discontinuity
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2। जो मैं बोल रहा था कि हमको पता तो है कि डेफिनेशन 2 चेंज कर रहा है, तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ 2 पे होगा। तो अगर आप सिर्फ ऐसा प्रूव करते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस इज नॉट सेम एज लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट 2। सिर्फ ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, अगर आप इतना ही करते हैं तो इसका मतलब है आपने ये प्रूव कर दिया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2। आपने ये कहाँ प्रूव किया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ए लेस देन 2, या तो आपने ये कहाँ प्रूव किया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ए ग्रेटर देन 2। ओके, दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि यहाँ पर केस करने चाहिए। आप सिर्फ 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें कुछ गलत नहीं है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ 2 पे ही होगा, बट हमको मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन करना है। अगर ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ 1 मार्क्स में दिया जाएगा तो मैं सिर्फ वो जो रेड कलर से पार्ट दिया है वही करूंगा, बट अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रूव करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज फॉर मी मार्क्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, बट जैसे मैंने बोला ना, वो बोलने के लिए होता है, बाद में जब मार्क्स कम आएंगे तो सीधा वही लोग बोलेंगे क्यों इतने ही मार्क्स आए, राइट? सो बेटर है कि हम मार्क्स को ध्यान में रख के स्टडी करें। ओके, बिकॉज वी आर इंडियन, बोलने के लिए कुछ और होता है और फिर अलग से बिहेव करते हैं। चलो नंबर 7 कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट की तो डेफिनेशन देख सकते हैं आप कुछ। नंबर 7, एंड हियर एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसको मैं पहले से ही सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखो x लेस देन इक्वल टू -3 है, इसका मतलब x नेगेटिव नंबर है, तो ये जो मॉड्यूलस x होगा ना उसका हो जाएगा -x, बराबर। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ बट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए। दिस वन इज फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू -3, देन -2x for -3 लेस देन x लेस देन 3, एंड लास्ट में 6x plus 2 for x greater than or equal to 3। अब यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं वो दो नंबर चेंज कर रहे हैं, एक तो -3 एंड एक 3। तो ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये 2 पॉइंट पे हो सकता है, बराबर। ये 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या तो -3 या तो +3। बट हमको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले हम इन जनरल लिखेंगे लेट A belongs to R। अब A belongs to R क्यों लिखा? बिकॉज ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है फॉर ऑल, so it is function from R to R। now let A belongs to R, तो हमारे लिए जो केस बनेंगे उसमें सबसे पहला केस है A लेस देन -3। अब A लेस देन -3 होगा तो f ऑफ A हो जाएगा -A + 3। अब हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। तो हमारा जो x है वो टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, और ये जो a खुद है वो लेस देन -3 है, तो x भी लेस देन -3 होगा, और x लेस देन -3 है तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी -(x + 3)। सो इट इज -a + 3, और ये -a + 3 यही आपके f ऑफ a का वैल्यू था। That's why f is continuous for a less than -3। तो ये फंक्शन लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं
एट -3 बराबर। सेकेंड केस लेते हैं एट x इक्वल टू -3 या तो एट a इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस मीन्स हम -3 की लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3 that is minus of -3 because x खुद भी -3 है +3 और इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 3 + 3 that is 6। अब फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, क्योंकि डिफरेंट डेफिनेशन है -3 लेस एंड -3 से ग्रेटर के लिए। f of x तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस -3 प्लस के लिए फॉर्मूला हो जाएगी -2x, so it is -2 into -3 again 6, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। now f of -3 is 2 into -3, this one is also 6 and therefore तीनों ये सेम है, तो f is continuous at x इक्वल टू -3 बराबर। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है सिर्फ कि भाई ये लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस इक्वल टू f of -3। ओके, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट केस और वो है बिटवीन -3 एंड 3। -3 पे तो हमने चेक कर लिया, अब -3 और 3 के बीच में चेक करते हैं। तो अगर x जो a है वो बिटवीन -3 एंड 3 है तो f of a कितना हो जाएगा -2a। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू a fx, तो x टेंडिंग कर रहा है एक ही तरफ, x एक ही तरफ टेंडिंग कर रहा है और आपका जो a है वो बिटवीन -3 एंड 3 है, इसका मतलब x भी बिटवीन -3 एंड 3 होगा, और अगर x बिटवीन -3 एंड 3 है तो आपका fx हो जाएगा -2x। so here it is -2 into a, that is -2a, -2a is f of a, ये हमने जो ऊपर लिखा है f of a equal to -2a and therefore f is continuous for -3 less than a less than 3। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 3 बराबर। तो केस 4 एट a equal to 3, तो लिमिट x tends to 3 माइनस, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच करेंगे तो डिफरेंट डेफिनेशन है। लिमिट x tends to 3 माइनस fx, that is limit x tending to 3 माइनस। अब 3 माइनस का मतलब क्या होता है, तो हम 3 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, that is x is less than 3, x is less than 3, then your formula is -2x, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -6। अब फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, that is limit x टेंडिंग टू 3 प्लस, अब 3 प्लस का मतलब है हम 3 की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब हमारा x ग्रेटर होगा, और अगर x ग्रेटर देन है तो हमारे जो फॉर्मूला है वो हो जाएगी 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू 6 18 प्लस 2 20, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंट है, तो लिमिट
extending to 3 minus fx is not same as limit x tending to 3 plus fx, and so discontinuous at 3। ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन से टाइप की होगी? नॉन रिमूवेबल, क्योंकि एक -6 है और दूसरा 20 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये नॉन रिमूवेबल है और इसका जंप होगा 26। ओके, अब इसमें और एक केस बाकी है ना, 3 या 3 से ग्रेटर के लिए। तो 3 या 3 से ग्रेटर के लिए, इसके लिए पहले इसको क्लीन कर देते हैं और फिर नेक्स्ट केस करते हैं। नाउ फॉर a ग्रेटर देन 3, तो अगर a ग्रेटर देन 3 है तो f ऑफ a क्या हो जाएगा? 6a प्लस 2। अब फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। अब हम x की वैल्यू टेंडिंग कर रहे हैं a की तरफ, बराबर, x की वैल्यू टेंडिंग कर रही है a की तरफ। a ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 3 होगा, तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी f ऑफ x के लिए 6x प्लस 2, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 6a प्लस 2, 6a प्लस 2 सेम एज f ऑफ a, जो हम पहले से लिख देते हैं, एंड देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर a ग्रेटर देन 3। तो हमने पहले चेक की कंटिन्यूटी फॉर a लेस देन -3, देन एट -3, देन बिटवीन -3 एंड 3, आफ्टर दैट एट 3 किया, और अब हमने चेक किया है कंटिन्यूटी फॉर a ग्रेटर देन 3। तो ये जितनी भी हमने कंटिन्यूटी चेक की है उसमें एक ही पॉइंट ऐसा आया है जहां पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और वो कौन सा पॉइंट था? तो देयरफॉर f is discontinuous। बराबर, ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद हम लिख रहे हैं अब कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x इक्वल टू 3। ओके, तो हमने सिर्फ 2 नंबर पे कंटिन्यूटी चेक नहीं की, पूरे डोमेन आर में इसका कंटिन्यूटी चेक किया है, और फिर लास्ट में हम बोल रहे हैं नाउ दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 3। So this one is our number 7.